नहीं सुनेगा तो हम लोग स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे। सरकार जानेगी क्या होगा। 24 करोड़ हम ड्राइवर भाई पूरे भारत में हैं, जो कि हम 24 करोड़ ड्राइवर भाई ने अभी 24 घंटा के लिए हड़ताल कर देंगे ना। तो बॉम्बे जब गाड़ी जाए, गैस नहीं मिला, मुझे ड्राइवर को नहीं मिला, इसका जिम्मेवार कौन है? मोदी जी है। ड्राइवर हम फौजी से कम है क्या? धरती माँ का 3 जवान, ड्राइवर, फौजी और किसान। जब फौज को प्रियंका शर्मा। प्रियंका जी, क्या आप लोग मांगे यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि तमाम लोग हैं और मांगे रखी जा रही है? हमारी ये मांग है सरकार से कि हमारे ट्रक ड्राइवर का सुविधा चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी मरता है तो उनको 50 लाख रुपया मिलता है, पेंशन मिलता है उनकी बीवी को, और यदि नौकरी पे मौजूद है उनके बेटा को सरकारी नौकरी मिल जाता है। और हम ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाते मर जाते हैं तो कफन भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? हम ट्रक ड्राइवर माल पहुंचाने में कहीं एक्सीडेंट हो जाती हूँ तो हमें कफन भी नहीं मिलता है। क्या कारण आपको नजर आ रहा है? ये कारण है हमारी ड्राइवर की जो मांग है वो पूरी करे 3 दिन के अंदर, तो सरकार कम नुकसानी में रहेगा। और अभी तो इतना ही, मेरे सिर्फ यूनियन आए हैं, ड्राइवर भाई कोई नहीं आया है। उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, बिहार, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, अभी हमारे सब यूनियन आए, ड्राइवर भाई नहीं पहुंचा है। एक वॉइस मैसेज सिर्फ हमारे ड्राइवर भाई छोड़ेंगे ना तो दिल्ली के जो सांसद है ना, जहाँ मोदी जी बैठते हैं, वहाँ भी ड्राइवर की खड़ा रहने का भी जगह नहीं, और स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे। आपने कहा 3 दिन का समय है, उसमें सरकार को सुन लेना चाहिए, उसके बाद क्या होगा? फिर वही होगा, यदि वो नहीं सुनेगा तो हम लोग स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे। सरकार जानेगी क्या होगा। सरकार आप देखिए ना, जंतर मंतर जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ आए दिन तमाम प्रदर्शन होते, किसी की नहीं सुनी जाती। सरकार क्यों सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी तो अब हम सरकार से तारीख पे तारीख नहीं लेंगे। अब सरकार मुझे खुद देगी तारीख पे तारीख कि कब वो मेरी मांग सुन रहा है। आज हम लोग जो जा रहे हैं सारे स्टेट के यूनियन, आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे, आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे। हर स्टेज में वही चक्का जाम हो जाएगा, चाहे वो दूध की गाड़ी रहो, चाहे वो सब्जी की गाड़ी रहोगी, चाहे वो गैस की रहोगी, चाहे वो ऑक्सीजन की रहो, कि चाहे वो पेशेंट की एम्बुलेंस रहो, उसका जिम्मेवार सिर्फ में सिर्फ स्वयं मोदी जी बनेंगे और नितिन गडकरी जी बनेंगे और अमित शाह जी बनेंगे। इसी तीनों ने टारगेट ये करा है हमारे सारे ड्राइवर भाई। एग्जैक्टली क्या मांग चाहते? आप चाहते कि अगर कोई हमारी ये मांग है, हमारा ड्राइवर भाई यदि एक्सीडेंट में मरता है तो 20 लाख रुपया चाहिए, और उनके बच्चों की सारी शादी ब्याह का वो खर्चा उठाएंगे। और यदि वो विकलांग होता है तो उनको 20 लाख रुपया चाहिए, और जब तक वो जिएगा तब तक उनको भी पेंशन चाहिए। जितना वो ट्रक में उनका मोटर मालिक तनख्वाह दे रहा है ना, उतना हम पेंशन लेंगे, तब हम चक्का। अगर कोई एक्सपायर होता है तो क्या आप चाहते हैं कि उसके बच्चे को नौकरी मिले? फिर मिले, क्यों नहीं मिले? जब सरकारी कर्मचारी को हम सरकारी कर्मचारी से कम है क्या? फौजी को मिलता है, हम फौजी से कम है क्या? धरती माँ का 3 जवान, ड्राइवर, फौजी और किसान। जब फौज को मिलता है उनकी फूल माला से बॉडी सज के आती है बॉर्डर पर से, और हमारे ड्राइवर भाई की जेब में यदि आधार कार्ड नहीं मिलता है तो कूड़े में फेंक दिया जाता है। क्यों? हमारे ड्राइवर भाई को क्यों नहीं पहुंचाया जाता है उनके स्टेज तक सरकार के द्वारा? हर स्टेज के फौजी भाई हर स्टेज पहुंचता है न सज के। हमारा ड्राइवर भाई भी कोई अभी तमिलनाडु से यहाँ है और वो एक्सीडेंट में मर जाए तो वो क्यों नहीं तमिलनाडु पहुंचा जाता है? उनको दिल्ली में ही क्यों फेंक दिया जाता है? क्या वजह है? अपने खर्चे से डेड बॉडी को लाते हैं, वो संगठन की ताकत से। हम लोग पिछले बार भी यहाँ जमा हुए थे सरकार को चेताने के लिए, जो आप सुन लीजिए, हिट एंड रन मामला हुआ था, उसमें भी स्ट्राइक हुआ था, तो थोड़ा बहुत पेंडिंग में रखे हैं। अभी पास हो गया था लेकिन पेंडिंग में रखे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं, जो ड्राइवर जो कहते हैं, जो 60% जो आबादी है उसका भरण पोषण ड्राइवर कर रहा है। जन्म लेने से लेकर मरण तक बिना ड्राइवर का कोई नहीं चलते, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे आम जनता हो। तो हम लोगों के लिए ड्राइवर आयोग क्यों नहीं? अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, फला आयोग है, ठिकाना आयोग है, तो ड्राइवर क्यों नहीं? इस देश का सेकंड सिपाही चलाने वाला, भारत का अर्थव्यवस्था चलाने वाला मेरा ड्राइवर भाई है, रीढ़ की हड्डी। यदि ये कमर टूट जाएगा ना तो चल नहीं पाऊंगा।
तो अभी सरकार को ये पता नहीं हो रही है, पर हो जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर। अब अर्थव्यवस्था की बात करें, मोदी जी कह रहे 30 से नंबर पर जाएगी तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, तो कैसे टूट गई, टूटा नहीं है, टूटना शुरू हो गया है और 3 दिन में टूट जाएगी। मोदी जी जहाँ भी बैठे हैं ना, वो देख लेंगे। आज 40 साल उम्र हो गया, लड़ाई सारी जिंदगी से मैंने देखता आ रहा हूँ, जब से होश संभाला हूँ। कभी 5000 का सिलेंडर नहीं लिए थे। आज मैं एक ड्राइवर हूँ, सिलेंडर छोटा भरवाने गए कि गाड़ी में भरवा के रख लेंगे रोटी खाने को, बॉम्बे जब गाड़ी जाए। गैस नहीं मिला मुझे, ड्राइवर को नहीं मिला। इसका जिम्मेवार कौन है? मोदी जी है, ड्राइवर भाई नहीं है। गैस इतनी गाड़ी खड़ी पड़ी है, ड्राइवर भाई ने स्टीयरिंग छोड़ दिया। गैस भी आ रहा है, ड्राइवर का देन है। जो देश के विभिन्न राज्य में जो गैस आ रहा है, चाहे उड़ीसा के माइन से, चाहे गुजरात के माइन से, और कल परसों से देख रहे गुजरात से जो लेबर है, ड्राइवर वो पलायन कर रहा है अपने अपने गांव के लिए पैदल। तो आज इस देश के अंदर में अगर एक नेता का गाड़ी अगर कहीं हैंग हो जाता है तो वहाँ एम्बुलेंस होता है, वहाँ पे जेड प्लस सुरक्षा होता है। अगर एक ड्राइवर की गाड़ी कहीं सुनसुना रोड में खराब हो जाता है तो उसको प्रशासन द्वारा, चोर द्वारा, बदमाश द्वारा उसको नोच के कहा जाता है। आप लोग बिहार से हैं, तो आपको नहीं लगता पहले बिहार सरकार के सामने मांग रखनी चाहिए? सरकार के सामने मांग रख दिया गया है। 9 मार्च को ही पूरे बिहार में स्टेज बंद हो। नीतीश कुमार नहीं सुना है ना। वेलफेयर बोर्ड के लिए हम लोग हर प्रदेश में मांग कर रहे हैं, जिसमें 2-3 जगह लागू हो चुका है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी प्रोसेस में है, बिहार में प्रोसेस में है, और आपको तमिलनाडु में लागू हो चुका है। तो जो बिहार का है, बिहार बोर्ड बनेगा तो बिहार का काम आएगा। लेकिन केंद्र से जब तक हमको ड्राइवर आयोग नहीं मिलेगा तो वेलफेयर को फंड कहाँ से मिलेगा? अब फंड नहीं मिलेगा तो ड्राइवर का आप भला कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार फंड देगा, फिर हम लोग ना किसी को मदद करेंगे। अभी तो यहाँ देख रहे हैं खाली यूनियन के लीडर आए हैं। इस देश में 6300 ड्राइवर यूनियन है। 4-3 यूनियन है। ये ऑल इंडिया कल्याण संघ के पूरे भारत के चलते हैं। तो अभी 6000 यूनियन के लीडर भी नहीं पहुंचा है। लीडर के लिए कितने लोग होंगे? आप क्या चक्का जाम? 24 करोड़ हम ड्राइवर भाई हैं। 24 करोड़ हम ड्राइवर भाई पूरे भारत में हैं, जो कि हम 24 करोड़ ड्राइवर भाई ने यदि 24 घंटा के लिए हड़ताल कर देंगे ना, तो उनका जिम्मेवार कौन बनेगा वो आपको भी पता है। अभी तो सरकार की, मोदी जी की आपने बात की, वो तो हमेशा यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। अभी सबका साथ और सबका विकास होता है तो ये यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ क्यों लगी? लाखों के ये खाली जुमला बोल रहे हैं और कुछ नहीं दे रहा है, तारीख पे तारीख दे रहा है। सबका साथ सबका विकास नहीं है, सिर्फ में सिर्फ गरीब मजदूर को दिलासा देके तारीख पे तारीख दिया जा रहा है और इनको नोचा जा। जब हमें एक लेडीज को रोड पे कोई सुविधा नहीं है, क्या ही सुनेगा? इनकी क्या ही सुनेगा? आप एक लेडीज है कि हमारी दर्द ना समझे तो भाई क्या समझेगा? तो जब एक लेडीज की कोई सुविधा रोड पे नहीं है, पंजाब से गाड़ी पूना और पूना से लेके तेलंगाना और तेलंगाना से लेके विशाखापट्टनम तक मैंने गाड़ी चलाया, कोई सुविधा नहीं है रोड पे। 50-50 किलोमीटर पे नितिन गडकरी जी ने टोल जरूर दे दिया, घुटने भर करते हैं, गाड़ी पलट गई है, मेरी खुद पलटी है, पर वहाँ मेरे लिए कोई सुविधा देते हो। क्या दिक्कत है वहाँ पर? छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि वहाँ पे थोड़ा हो गया है कि पास जी, समस्या तो पूरे देश की एक ही है। छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। और हमने हमारा जो स्टेट है उसको हम अच्छी तरीके से मजबूत कर लिए। हमारा उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड जो हमारा महासंघ जो चल रहा है, देखो हम धरातल में काम करने वाले, हम आंदोलन पर, ये प्रदर्शन पर हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि आए दिन प्रदर्शन होते हैं। जी आए दिन प्रदर्शन होते हैं और ये देख हमारे सामने 4-5 प्रदर्शन हो गए। अब जब भी आता है ऐसे ही होता रहता है, इसे सरकार सुनने वाली नहीं है। देश के सारे संगठनों को हम अपील करने आए यहाँ पर आने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपील कर रहा हूँ कि आप एक साथ आइए, हमारा मंच तैयार होगा, हम रोड के राजा हैं, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ खड़े हैं बस वही 24 घंटे के लिए खड़े हो जाओ। ऐसे भी तो चक्का जाम जब होता है, रोड जाम होता है, 48-48 घंटे फंसे रहते हैं, 24 घंटे होंगे सही।
मैंने छत्तीसगढ़ राज्य में अभी पिछले 48 घंटे में सरकार को घुटने टेकवा दिए। जब मैं अपने स्टेट गवर्नमेंट को 48 घंटे में घुटने टेकवा सकता हूँ, तो या दिल्ली की जो यूनियंस है, जितनी दिल्ली की जितनी भी सारी संगठन है, क्या दिल्ली को बंद नहीं कर सकते? लेकिन इससे आम जनता को भी तो तकलीफ होगी। देखिए आम जनता, आज आम जनता हमारे लिए सोच पा रहा है। आज आम जनता ही हल्के से चोट लग जाने पर, शराब सेवन कर हमारी गाड़ी से टकराने पर हमको पीटता है। अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, रतलाम में एमपी में ड्राइवर को जब गाड़ी से त्रिपाल से जब पानी छिड़क दिया, ड्राइवर को थूकने गए आपने, उसको जान से मार दिया। एक छोटी सी त्रुटि में ड्राइवर इतना बड़ा गया, बलात्कारी हो गया, अत्याचारी हो गया, या ऐसा कोई इतना बड़ा डकैत बन गया है जो ड्राइवर को किसी मतलब परेशानी की उसको जान से मार देना। और यहाँ पर हमारे साथ जो सिस्टम होनी चाहिए, हमारे रक्षक एक प्रकार से होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। आज ड्राइवर को भाई हमारा, अपने भी हम आज यहाँ पर है ड्राइवर, कल का छत्तीसगढ़ में रहेंगे, कल हम बिहार में रहेंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं रहता। और हमको केस लड़ने की, हमको अगर मार दिए जाएंगे तो हम केस एफआईआर दर्ज करने की हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमको बार बार पीछे जाना पड़ेगा। हम अपने परिवार को लेके कि हम केस लड़े, ये हमारी सिस्टम होती कि हमको न्यायिक सुरक्षा अधिकार, हमारा जो अधिकार है ड्राइवर के लिए, कानून बहुत अनिवार्य है। ये कानून हम लड़ेंगे और मिशन 2027 है। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि कोई बंद करे या ना करे, ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ अपने स्तर पर 7 से 8 स्टोर को आराम से बंदी कर सकता है। देश के अंदर में 365 कानून सरकार ने लाया ड्राइवर को लूटने के लिए। एक भी कानून देश में ड्राइवर के हित के लिए नहीं बना है। मैं खास करके बिहार से हूँ। बिहार के अंदर में बिहार सरकार कहा कि यहाँ पे जो है बिहार के लिए हम ड्राइवर समाज के लिए कानून ला रहे हैं, मगर वो कानून लाया मगर वो फाइल तक आए। मेरा कहना है कि देश के अंदर में 365 कानून ला करके ड्राइवर को लूटा जा रहा है। और एक ऊपर से हिट एंड रन जो मोदी सरकार लाया है, इसका तो हम लोग पूरे विरोध कर रहे हैं। खास करके हम लोग कहते हैं कि जब ड्राइवर को लूटने के लिए कानून लाए, तो ड्राइवर के बच्चे का शिक्षा के लिए भी कानून लाइए, ड्राइवर के जो है परिवार के लिए इंश्योरेंस को भी लाइए। आज हम लोग ड्राइवर का विधवा की जिम्मेवारी हम लोग ले रहे हैं। जो ड्राइवर आज रोड पे शहीद हो जाता है, उसका केस हम लोग लड़ते हैं, और उसका जजमेंट में जब उसका जजमेंट आता है 2 साल 3 साल में 15 लाख 20 लाख वो हम देते, वो सरकार की काम है, सरकार को देना चाहिए। आपने अभी एक टर्म यूज की कि ड्राइवर शहीद हो जाता है, क्या सच में सरकार को लगता है कि ड्राइवर को शहीदी की उपाधि देनी चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। जब देश के सेना पूरे देश के अंदर में नौकरी करता है तो उसको शहीदी को उपाधि मिलना चाहिए। तो ड्राइवर भी पूरे देश में काम करता है तो उनके जो है शहीदी का उपाधि भी मिलना चाहिए, और साथ में उनके बच्चा को सेंट्रल शिक्षा भी मिलना चाहिए। ये हम लोग का मांग है। और नहीं तो ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ का मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। इस संगठन में अभी 30 लाख ड्राइवर हैं। जिस दिन 50 लाख ड्राइवर हो जाएगा, भारत के 6 स्टेट को बंद करूंगा। और जो माइंस का एरिया है, जहाँ से डीजल पेट्रोल जो सरकार इनपुट करता है नेपाल को, तमाम देश को, तमाम राज्य को, उसको बंद करूंगा। और बड़े बड़े जो परिवहन मंत्री बैठे हुए हैं, कानून मंत्री बैठे हैं, उसको हाथ नहीं जुड़वाया ड्राइवर समाज को। आप बोलना कि